सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन है। डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? तो ये जीन होते हैं। जीन जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति के बंटवारे यानी निपटारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों को यथोचित पालन हुआ है कि नहीं, यह देखने का दायित्व किसका है? तो ये लोक अभियोजक का दायित्व है यह देखने का। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? तो ये बिहार के आरा जिले में बनेगा। बिहार के आरा जिले में पूर्व सैनिकों के लिए पहला मल्टीप्लेक्स बनेगा। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 में महिलाओं एवं पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 में महिलाओं एवं पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त है? तो ये समान अधिकार प्राप्त हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं? तो ये रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती है। रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? तो यह कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का कुंजी पटल कीबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे आशुतोष कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था? चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था? तो यह फ्रांस का नागरिक था। यह फ्रांस का नागरिक था। हमारा अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यह चित्रकला के क्षेत्र में जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में चित्रकला में नाम कमाया था। जैमिनी राय ने। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो यह अजमेर में होता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है सालारजंग संग्रहालय। सालारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, सालारजंग संग्रहालय को। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए